सस्ती पड़ी न सोरसू खग साटी खिल्ली ही, अमरे बाही आगरे पदशाही हिल्ली। राजपुताने की इस भूमि में ऐसे कई वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने राज सिंहासन सत्ता को पाने की चाह में दुश्मनों के सिर उनके धड़ से उखाड़ फेंके। जिस भी व्यक्ति ने हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने की नाजायज कोशिश की, उसके वर्चस्व को मिट्टी के अंदर मिला डाला। जी हाँ, राजस्थान के वीर भूमि में जन्मा एक ऐसा योद्धा जिसे जब मुगल सल्तनत के सेनापति ने अपमानित किया तो भरी सभा में उस वीर प्रताप योद्धा ने बिना एक क्षण को गवाए अपनी तलवार की धार से उसकी गर्दन को उखाड़ फेंका। राजस्थान के इतिहास में उस वीर योद्धा की कहानी कहीं गुमसी हो चुकी है। अपनी पहचान खो चुके ऐसे राजस्थान के वीर योद्धा का नाम अमर सिंह राठौड़ हुआ। जी हाँ, एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ मतिरे के अधिकार पर पाने के लिए अगर दुश्मनों के सिर काट सकता है तो फिर अपने स्वाभिमान पर अगर आ जाए तो फिर क्या सलावत खां और क्या मुगल सल्तनत का बादशाह। आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अमर सिंह राठौड़ से जुड़ा हुआ इतिहास, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा चुका है। अपनी पहचान को खो चुके अमर सिंह राठौड़ पर हम आज लगातार इस वीडियो पर बने रहेंगे। यह कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में, जिस समय राजपुताने में सत्ता मारवाड़ के जोधपुर राज्य की हुई, जहाँ के राजा हुए हमारे गज सिंह राठौड़। और गज सिंह राठौड़ के दो पुत्र हुए, जिनमें बड़ा पुत्र था अमर सिंह, जबकि छोटी संतान छोटे पुत्र का नाम था जसवंत सिंह राठौड़। राजा गज सिंह राठौड़ की एक प्रेमिका एक उनकी पासवान हुई जिनका नाम हुआ अनारा बेगम। राजा गज सिंह राठौड़ अपनी पासवान अनारा बेगम के पूरे तरीके से प्रभाव में चल रहे थे, या हम यूं कह सकते हैं अनारा बेगम के पूरे तरीके से प्रभाव में अब गज सिंह राठौड़ थे। जैसा बेगम अनारा का है वैसा गज सिंह राठौड़ उनके आदेशों की पालना करने लगे। अमर सिंह राठौड़ बड़े थे, समझदार थे और इस बात का विरोध करते थे कि हमारे पिता ने हमारी मासा के साथ गलत किया, हम उनकी संतान है लेकिन फिर भी एक पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए। लेकिन अनारा बेगम को यह बात बुरी लगती थी कि बड़ा पुत्र जो है वो हमारा विरोध करता है, लेकिन महाराज का छोटा पुत्र जसवंत सिंह हमें स्वीकार करता है और मासा मासा कहता फिरता है। तो अनारा बेगम ने गज सिंह राठौड़ से कहा, महाराज आपको ये वचन देना होगा, आपके बाद इस जोधपुर की राठौड़ सत्ता का उत्तराधिकारी आपका पुत्र अमर सिंह नहीं बल्कि जसवंत सिंह बनेगा। महाराज गज सिंह ठहरे उनके निर्देशों पर चलने वाले, और अब गज सिंह राठौड़ साहब ने अनारा बेगम पासवान के कहने पर बड़े बेटे अमर सिंह को तो दे दिया नागौर, जबकि जोधपुर राजघराने का उत्तराधिकारी पद अपने छोटे कुंवर जसवंत सिंह को सौंप दिया। इस बात से अमर सिंह संतुष्ट भी है जबकि नाराज भी है। संतुष्ट इस बात से कि ठीक है, पिताजी वैसे भी हमारे रहे नहीं, वो तो पराई स्त्री के हो चुके हैं, ठीक है पिताजी का आदेश है, हमारे लिए वही अंतिम आदेश होगा। लेकिन अमर सिंह राठौड़ ये भली भांति समझ चुके थे कि अब हमें जोधपुर का राजपाट मिलने वाला नहीं, क्योंकि पिताजी ने हमें भली भांति तरीके से कह दिया कि आपको नागौर का सिंहासन दिया जाता है। अमर सिंह राठौड़ अपनी ताकत को यूं गंवाना नहीं चाहते, अपने क्रोध को ये व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां के दरबार में एक पद ग्रहण कर लिया। एक अच्छे पद पर आसीन थे और सिपह सलार का ओहदा उन्हें मुगल सल्तनत में शाहजहां के दरबार में दिया गया। एक वाक्य जैसा कि आप सभी सुने होंगे, वर्ष 1644 में मतिरे राड़ का युद्ध लड़ा गया। सिर्फ एक मतिरे पर अधिकार पाने के लिए राड़ अर्थात युद्ध तक हो चुका है। जी हाँ, यह युद्ध सिर्फ एक मतिरे पर अधिकार पाने के लिए हुआ, और मतिरा केवल कीमती नहीं है, बात यहाँ थी अपने वजूद की, बात यहाँ थी अपने अधिकार की, और अधिकार को पाने के लिए तो वीरों की इस भूमि ने लोगों के लहू बहा डाले, सैकड़ों की लाशें बिछा डाली थी। घटना सन 1644 की रही। इससे पहले जसवंत सिंह राठौड़ के पिता या अमर सिंह राठौड़ के पिता महाराज गज सिंह राठौड़ का निधन हो चुका था, और 12 वर्ष की अल्पायु में अब गज सिंह के उत्तराधिकारी बने जसवंत सिंह राठौड़। आयु कम होने के कारण राज सिंह कोपावत जसवंत सिंह राठौड़ के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। जसवंत सिंह तेज प्रतापी थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, किंतु समस्या यह भी थी वो आयु में भी छोटे थे, इसलिए राजकीय कार्य का भार इतनी जल्दी संभाल पाना वो इनके हिसाब से ठीक नहीं था। राज सिंह कोपावत के दिशा निर्देशों पर जसवंत सिंह राठौड़ ने अपने जोधपुर का कार्यभार आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद हम देखें, वर्ष 1644 में जोधपुर के निकट बीकानेर, जहां भी हमारे भाई बंधुओं का शासन चलता था, राठौड़ों की सत्ता बीका के वंशजों की चलती थी। और इधर अमर सिंह राठौड़ को जैसा कि पिता के आदेश पर दिया गया नागौर, इधर नागौर का सिलवा गांव, उधर बीकानेर का जाखमणिया गांव,
और दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच में एक मतीरे की बेल को बांधा गया था कि ये बेल इस बात का गवाह है कि इधर का इलाका नागौर और इस पार का इलाका बीकानेर में शामिल हो। अमर सिंह राठौड़ इस समय आगरा लाल किले मुगल सल्तनत शाहजहां के दरबार में नियुक्त थे। इस समय जोधपुर की सत्ता के दावेदार उत्तराधिकारी राजा जसवंत सिंह राठौड़ हुए और यहाँ पर कुछ तेज हवाओं के चलने के कारण वो मतीरे की राड या मतीरे की बेल हवा के तेज झोंकों के कारण उड़ करके नागौर राज्य में आ गई। जब नागौर क्षेत्र में वो बेल आ पहुंची तो नागौर के किसानों ने उस बेल में लगने वाले मतीरों पर अपना अधिकार कहने की बात कही कि इन मतीरों पर अधिकार नागौर के नागरिकों का है, ना कि बीकानेर राज्य के किसानों का। लेकिन बीकानेर के किसान और नागौर के किसान दोनों जगह के किसानों के बीच में उस मतीरे पर अधिकार पाने के लिए एक आपसी मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ सीधे दोनों के राजाओं के दरबार तक आ पहुंची। राठौड़ वंशी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने इस बात को वैसे ही दबा दिया कि हमें एक मतीरे के लिए विवाद करना ठीक नहीं लगता। जबकि ये बात बीकानेर के महाराज कर्ण सिंह राठौड़ के दरबार में जब पहुंची तो कर्ण सिंह शांतना बैठे और उन्होंने इस मसले को सीधा मुगल सल्तनत शाहजहां के दरबार तक जा पहुंचाया। वो जानते थे कि ये बात अगर अमर सिंह राठौड़ के पास दरबार चली गई तो वो क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो स्वाभिमान का भरा पड़ा, वो अधिकार को पाने वाला, वो बख्शेगा नहीं हमें। इधर कर्ण सिंह ने बात शाहजहां के दरबार आगरा पहुंचा दी। इधर देखे तो हमारे जसवंत सिंह से असंतुष्ट किसान जो थे वो सीधे आगरा चले गए और उन्होंने अमर सिंह से मुलाकात करके जब उन्हें इस वाकये को बताया, इस हकीकत को वहां पर साझा किया, अमर सिंह राठौड़ वो क्रोध में आ गए कि जो अधिकार हमारा है वो हमारा रहेगा, हम किसी भी सूरत सीरत में अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं के साथ उसे बांटेंगे नहीं। इस समय अमर सिंह राठौड़ से मिलना शाहजहां भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अमर सिंह राठौड़ तक बात पहुंच चुकी है और इस समय अमर सिंह राठौड़ दरबार में हमारे आने का इंतजार कर रहा। यदि हम पहुंचे तो हमसे अनुमति मांगेगा और अनुमति मांग करके वापस आ जाएगा और यहाँ करके युद्ध का आगाज कर सकता है। कुछ दिनों तक शाहजहां दरबार तक में नहीं आए, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता। अमर सिंह राठौड़ आखिरकार लगातार दरबार में अपनी शिरकत देते रहे और वो दिन आया जिस दिन इत्तेफाक से शाहजहां का दरबार में आगमन हुआ और जैसे अमर सिंह राठौड़ ने देखा बादशाह सलामत दरबार में शिरकत दे चुके हैं, जैसे शाहजहां सिंहासन पर बैठे अमर सिंह राठौड़ ने कोई सलाम किया, ना आदाब, ना नमस्कार, ना प्रणाम, बस सीधे मुद्दे की बात और कह डाला हमारे गांव में विवाद हुआ है शहंशाह, हमें कुछ समय अवकाश पर जाना होगा, हम आज्ञा चाहते हैं आपसे। इस समय दरबार में शाहजहां के साले साहब हुआ करते थे, सेनापति थे, चीफ कमांडर थे सलावत खां। सलावत खां ने हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ा दी हमारे अमर सिंह राठौड़ की और उन्हें गंवार कह दिया। इतिहासकारों ने इस बात को रम्मतों में लिखा है कि सलावत खां ने गंवार कहने की शुरुआत की ही थी कि वो अमर सिंह राठौड़ को गंवार में गा कहने ही लगा था। इतनी ही देर में अमर सिंह राठौड़ ने अपने तेज प्रताप से तलवार खींची और वो गंवार शब्द को पूरा कर पाता उससे पहले उसका सर धड़ से लग कर डाला। ये शब्द सुनने के बाद तो राजपूत दरबार में जो ज्यादा मौजूद थे वो अमर सिंह राठौड़ के पीछे अचानक से खड़े हो गए कि अमर सिंह राठौड़ राजपूतों का मुगल सल्तनत के दरबार में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सलावत खां की गर्दन उखाड़ी गई। ये अमर सिंह राठौड़ ने ठीक किया। शाहजहां इस समय अचानक से कांप चुका था क्योंकि उसके दरबार में सबसे ज्यादा राजपूत सामंती तो बैठे हुए थे और आज वो सभी बागी हो चुके थे। अमर सिंह राठौड़ ने कांड जो किया, जो सलावत खां शाहजहां का साला हुआ करता था, जब उसकी गर्दन उखाड़ फेंकी तो बाकी छोटे मोटे सामंतों की क्या औकात जो अमर सिंह के सामने खड़े हो जाते। शाहजहां ने मुगल सेना के बलबूते हाथों हाथ इस बगावत का करारा जवाब दिया और शाहजहां अमर सिंह राठौड़ को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन अमर सिंह राठौड़ को रोकना नामुमकिन सा हो चुका था। राजपूतों और मुगलों के बीच में शाहजहां की सेना के साथ युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध के दौरान सैकड़ों की तादाद में मुगल और राजपूतों की लाशों के ढेर बिछ गए, लेकिन मुगल सेना अमर सिंह राठौड़ को रोक नहीं पाई। अमर सिंह राठौड़ को रोकने के लिए मुगलों की सेना ने आगरा लाल किले के मुख्य द्वार पर पूरा पड़ाव डाल दिया, लेकिन धन्य अमर सिंह राठौड़ जिसने किले के फर्स्ट फ्लोर से पहली मंजिल से अपने घोड़े को कुदा दिया और सीधा सड़क पर दौड़ाता हुआ मारवाड़ की तरफ चलाया। उस दरवाजे का नाम बुखारा द्वार था। यह शाहजहां के ऊपर सबसे बड़ा कलंक लग गया कि उसी के दरबार का एक राजा, एक सामंत ऐसी बगावत करके निकला कि सारे मुगल सैनिक मुख्य द्वार पर उसका इंतजार करते रहे और वो दरवाजा ही तोड़ करके किले की छत से कूद के फरार हो गए। वो दरवाजा नासुर सा लगने लगा शाहजहां को।
उस दरवाजे का नाम बुखारा दरवाजा था, जिसे शाहजहां ने परमानेंटली बंद करवा दिया। बाद में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने उसे खुलवाया। आज आगरा लाल किले का वो दरवाजा अमर सिंह दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। इधर अमर सिंह राठौड़ अपने तेज प्रतापी घोड़े को दौड़ाते हुए सीधे मारवाड़ा पहुंचे और अपने किसान भाइयों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कर्ण सिंह के दरबार में एक पत्र भेज दिया कि कर्ण सिंह युद्ध के मैदान में सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बात मतीरे पर नहीं है, बात मतीरे से जुड़े हुए अधिकार की है। वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन जो हमारी है वो किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करेंगे। कर्ण सिंह राठौड़ आवेश में आए और कर्ण सिंह राठौड़ भी अपनी सेना लेकर के युद्ध के मैदान में आ डटे। आज उस मतीरे पर अधिकार पाने के लिए राठौड़ वंशी अमर सिंह और राठौड़ वंशी हमारे कर्ण सिंह राठौड़ के बीच में एक घमासान जंग छिड़ी। सैकड़ों की तादाद में राजपूत सैनिकों का लहू बहा, लेकिन इस युद्ध में अंततः कर्ण सिंह राठौड़ की विशालतम सेना जीत जाती है। इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ की भले पराजय हुई हो, इस युद्ध में भले कर्ण सिंह राठौड़ जीत गया हो, लेकिन सबसे बड़ी घटना यहाँ पर यह थी कि अमर सिंह राठौड़ आवेश में आकर सल्तनत में बगावत कर चुका था। अब अमर सिंह राठौड़ मुगल दरबार में तो वापस पेश होने से रहे। शाहजहां उधर घबराया हुआ था कि मेरी सल्तनत कहीं हिल ना जाए, मेरी सल्तनत का साम्राज्य कहीं खत्म ना हो जाए। जहां राजपूत सभी एकजुट हो चुके थे अमर सिंह राठौड़ के समर्थन में, वहां शाहजहां के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। उस समय शाहजहां ने फिर निशाना साधा कि अमर सिंह राठौड़ को मरवाना है तो किसी ऐसे योद्धा का इस्तेमाल करें जो उसका सबसे करीबी हो, और वो कोई और नहीं, अमर सिंह राठौड़ के ही साले साहब थे अर्जुन गौड़। शाहजहां ने उनके ऑफर दिया है, एक प्रस्ताव रखा गया था शाहजहां की ओर से कि अमर सिंह राठौड़ को मार करके यदि आप दरबार में स्थान ग्रहण करना चाहें तो स्वागत है अर्जुन गौड़ आपका। यानी अगर आप अपने सल्तनत में एक बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं अर्जुन गौड़, अपने ही जीजा अमर सिंह राठौड़ का वध कर दें। जो पद आपके जीजा का था वो पद सल्तनत में अब से आपका हो। अर्जुन गौड़ धोखेबाज निकला। वर्ष 1652 में अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ पर आक्रमण किया और युद्ध में लड़ते समय अमर सिंह राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि इतनी आसान भी मौत नहीं मरे अमर सिंह राठौड़। अर्जुन गौड़ को यदि शाहजहां ने सुपारी दी थी तो सुपारी लेने वाला भी हमने मार गिराया। अर्थात इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ भले वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन दुश्मन विरोधी साथी अर्जुन गौड़ भी जिंदा नहीं छोड़ा। हम मरे तो सामने वाले को लेकर मरे, लेकिन अपना अधिकार दुश्मन के अधिकार में जाने नहीं। ऐसा वीर योद्धा जिसका आज भी इतिहास में कोई बड़े वर्चस्व के रूप में नाम कायम नहीं हो सका। राजपुताने के वीरों के कई वीरों के गौरव में इतिहास को कवियों ने लिखा बड़ा चढ़ा करके, लेकिन अमर सिंह राठौड़ जैसे एक महान योद्धा के इतिहास को ना लिखा, ये काफी गलत माना जा सकता है अमर सिंह राठौड़ जी के साथ। हालांकि उनके भाई जसवंत सिंह राठौड़ ने अमर सिंह राठौड़ का अंतिम संस्कार उन्हीं के नागौर में कर दिया, जहां आज भी उनकी 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह राठौड़ से जुड़ा हुआ एक किस्सा यही समाप्त हुआ, लेकिन आज भी सदियां गुजर जाने के बाद पश्चिम राजस्थान के लोगों ने इसे जीवित रखा। भले इतिहास के पन्नों में अमर सिंह राठौड़ की हकीकत को ना लिखा गया हो, लेकिन रमतों में, ख्यालों में आज भी अमर सिंह राठौड़ जिंदा है। राजा भले भी अमर सिंह राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन वो हमारे विचारों में, इस राजपुताने की युवाओं की रगों में आज भी उसी भांति जिंदा है जिस भांति उस समय हुआ करते थे। राजस्थान इतिहास और भारत के इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार ऐतिहासिक वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। जय भवानी, धन्यवाद।